अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र पीएचए को सीएम पंजाब की तरफ से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी जिसका नाम है लंग्स ऑफ लाहौर। इस लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के पेश नज़र पीएचए को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि 800 एकड़ लैंड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, वहाँ पर प्लांटेशन करे और ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करे। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं और स्मोक को कम करने के लिए पीएचए को मज़ीद कौन से टास्क दिए गए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीएचई की जो एक्टिविटीज़ लाहौर में डिफरेंट लोकेशंस पे चल रही हैं वो भी डिस्कस करेंगे और रूडा को भी एक टास्क दिया गया है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो किस तरह से स्मोक को कम कर सकता है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको पीएचए का बता देता हूँ। पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है जो इनिशियली लाहौर के लेवल पे बनाई गई थी, लेकिन फिर इसका सफ़ियर जो है वो बढ़ा दिया गया, मतलब इसका जो स्कोप है वो दूसरे शहरों तक भी बढ़ा दिया गया। ये शहरों की लिस्ट है, आप देख लें यहाँ पे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान और सियालकोट इसमें शामिल हैं। ठीक है, टोटल 10 अजला में अब ये फंक्शनल है पीएचए, और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं इनको असाइन की जाती हैं वो करता है। अब मैं आपको रूडा की एक्टिविटीज़ बताता हूँ। रख झोंक फॉरेस्ट के नाम से शेखुपुरा के पास एक फॉरेस्ट है। ये 3000 प्लस एकड़ पे ये लैंड है, जिसमें से कुछ एरियाज़ पे प्लांटेशन हो गई है। 10 एकड़ पे 10,000 प्लांट लगाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक 80 एकड़ के ऊपर तकरीबन 35,000 प्लस जो है वो प्लांटेशन की गई है। तो कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन्स बनाए जा रहे हैं और दरख्त वगैरह लगाए जा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन किया जा रहा है। ये शेखुपुरा के पास ये एरिया बनता है। ठीक है, इसकी डिटेल आप दोबारा देख लें कि 10,000 प्लांट लगाए गए हैं 10 एकड़ के एरिया पे, 35,000 प्लांट प्लस प्लांट लगाए गए हैं 80 एकड़ के एरिया पे, और ये प्लांटेशन कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा 3,000 प्लस एकड़ का ये एरिया है पूरा। आप कह लें कि ये जंगल है, फॉरेस्ट है, ये लैंड एक रिज़र्व की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जहाँ पे ये प्लांटेशन करेंगे ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। अब आपको ये मैं बता दूं कि अभी आप आजकल आप देख रहे होंगे स्मोक का बहुत मसला है लाहौर में और डिफरेंट अजला में। स्मोक की रीज़न्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन स्मोक को कम करने के लिए जो इकदाम हैं उसमें से एक प्लांटेशन भी, जो प्लांटेशन की एक्टिविटी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्लांटेशन से कैसे स्मोक कम होती है? बेसिकली जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब दरख्त लगाए जाते हैं तो दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन जो है वो हवा में निकलती है। ठीक है, इससे ये जो कार्बन एमिशन है वो कम होगी, तो ये जो स्मोक बेसिकली क्या है, ये धुआं है ना डिफरेंट फैक्ट्रीज़ का, जो फसलें जलाई जाती हैं, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, ये बेसिकली उसको कम करने के लिए प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इकोसिस्टम है लाहौर का या ओवरऑल पूरे पंजाब का, उसको मेंटेन करती हैं। तो इसीलिए ये दरख्त वगैरह लगाने की एक्टिविटीज़ हो रही है। रख जोक के नाम से जो गार्डन है ये रूडा मेंटेन कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। और पीएचए को जो टास्क दिया गया है, पीएचए भी पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़, इनकी एक्टिविटीज़ में बता देता हूँ। ये मुल्तान रोड के पे भी ग्रीन बेल्ट्स बड़ी खूबसूरत मेंटेन हो रही हैं। ये फुटेजेस में अब आपको लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ की दिखाऊंगा, इसमें एक्टिविटीज़ आपको नज़र आएंगी। ये चुबुर्जी के पास वाला एरिया जहाँ पे प्लांटेशन की जा रही है, अब आपको बहुत सी जगहों पे नज़र आएगा। ये पेखे वाला मोड़ जो है, पेखे वाला मोड़ भी इसे कहते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी जो है प्लांटेशन की जा रही है। लिबर्टी राउंड अबाउट के पास की जा रही है। ठीक है, ये आपके सामने है, जो इसकी फुटेजेस में दिखा रहा हूँ। और मेन बुलीवार्ड, जो गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड है, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत, ये इवन के ऊपर ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर भी जो है वो गमले वगैरह रख के उसमें पौधे लगाए जा रहे हैं। ये बहुत सारे एरियाज़ लाहौर के अब ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की जा रही हैं। ख़ियाबान फ़रदौसी भी बहुत बड़ी रोड है, एक सिग्नल फ्री रोड है जहाँ पे ये लगाए जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली सत्तू कतला ड्रेन से लेके जो मौलाना शौकत अली रोड तक जो पूरा ड्रेन है ना, नाला है, इसके क्रॉस बड़ी खूबसूरत इन्होंने ग्रीन बेल्ट मेंटेन की है। ठीक है, वो भी एक इनका एक बहुत बड़ा कारनामा है पीएचए का। तो लाहौर के जो रेमेडियल एक्शंस हैं स्मोक को कम करने के लिए, अब हंगामी बुनियादों पे उन पे काम करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको बहुत सीरियस लिया है स्मोक के इशू को, क्योंकि स्मोक आने वाले वक्त में बढ़ता जा रहा है। अभी आपने रिसेंट डेज़ में देखा होगा कि
पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा स्मॉग फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? नवंबर के स्टार्ट में ही आपको इतनी ज़्यादा स्मॉग नज़र आ रही है कि स्कूल्स भी बंद हो गए हैं, मोटरवेज़ भी बंद होना शुरू हो गई हैं, स्मार्ट स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाने शुरू कर दिए गए हैं। तो ये सारे जो काम हैं, ये सिर्फ़ इस इश्यू की वजह से किए जा रहे हैं और इस इश्यू को कैटर करना बहुत ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है? तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लाहौर को और ये जो इसके सराउंडिंग में कुछ शहर हैं, जिसमें इंडिया की साइड से अगर हम बात करें, तो जो दिल्ली है और पंजाब की साइड से जो लाहौर पाकिस्तान की साइड से अगर बात करें, तो लाहौर जो है वो बहुत पोल्यूटेड एरिया बन गया है। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक तो फसलें तो जलाई जाती हैं, ये तो ओवरऑल ही इशू है ना। लेकिन इसके अलावा जो ये शहर इतने फैल चुके हुए हैं, यहाँ पे धुआं, ट्रैफ़िक का धुआं भी शामिल होता है, इसमें इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं हवा में। और सर्दियों में आपको जैसा कि मालूम होगा, सर्दियों में हवाएँ चलना रुक जाती हैं, क्योंकि बेसिकली हवा का जो फ़्लो है वो गर्मी की वजह से जो है वो हवा का फ़्लो बनता है। यानी जब हीट होती है, जब सूरज की आप कह लें कि तपिश ज़्यादा होती है गर्मियों के मौसम में, तो ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। ज़मीन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो ज़मीन की साइड से जो हवा है, जो ज़मीन के साथ टच हो रही होती है, जो हवा, वो गर्म होके ऊपर उठती है और उसकी जगह जो है वो ठंडी हवा ले लेती है। इस तरह एक फ़्लो बनता है। आपने देखा होगा ना, गर्मियों के मौसम में बहुत हवाएँ चलती हैं। तो हवा के चलने से जो ये स्मॉग है, ये उड़ जाती है, जो धुआँ-शुआँ है ये उड़ जाता है, ठीक है? हवा में जो है वो स्प्रेड हो जाता है। लेकिन सर्दियों में इश्यू ये होता है कि नीचे वाला जो लेयर है हवा की, एयर की, वो ठंडी होती है, गर्म ना होने की वजह से वो ऊपर नहीं उठती। हल्की हवा ऊपर उठ जाती है ना, तो वो हल्की ना होने की वजह से वो उधर ही स्टे करती है। ये वजह है पोल्यूशन की और ये वजह है स्मोक की। सर्दियों में ये होता है। बारिश होने के बाद जो है ये काफ़ी इसमें फ़र्क आ जाता है स्मोक में, क्योंकि ज़ाहिर है कि बारिश का पानी काफ़ी हद तक धुएँ को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ठीक है? इस तरह से ये पोल्यूशन जो है वो लाहौर को बहुत ख़राब कर रही है। पीएचए को डिफरेंट जगहों पे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। मैंने रियल टाइम सारी फुटेजेज़ भी आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा जो मैंने पीएचए का जो 800 एकड़ का मंसूबा है लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से, वो रावी के अक्रॉस, ये लाहौर में तो ऑलरेडी इनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, जिसमें ये प्लांटेशन कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। लेकिन ये जो लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट है, ये रावी के अक्रॉस ये ग्रीन बेल्ट्स भी मेंटेन करेंगे, दरख्त भी लगाएँगे। इससे क्या होगा कि ज़ाहिर है कि रावी का जो एरिया है, एक तो ये इनको आसानी है कि यहाँ पे अ, जो आप ये एरिया इनके पास बहुत सारा लैंड अवेलेबल है रावी के अक्रॉस ना, और रावी में ऑलरेडी रूडा भी एक प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लैंड अवेलेबल होने की वजह से यहाँ इन्होंने दरख्त लगाने हैं। शहर में क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव है, रश है और कोई जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्लांटेशन का मसला है। तो ये जो रूडा का ये प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से आने वाले वक्तों में इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। 3000 प्लस का जो मैंने आपको रख चौक का जो एरिया बताया, वहाँ प्लांटेशन की जाएगी। उससे ये शेखुपुरा के पास ये एरिया बनता है। मैंने आपको मैप पे पहले भी पिछली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था ये एरिया कौन सा है। तो वहाँ पे 3000 प्लस एकड़ एक बहुत बड़ा रकबा होता है। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लांट स्टेशन अवेलेबल है। मैंने बताया कि 10 एकड़ और 80 एकड़ पे तो गवर्नमेंट ने प्लांटेशन कर दी हुई है ना। उसके अलावा भी दरख्त वगैरह जंगलात पहले से मौजूद थे। तो ये मंसूबे हैं लाहौर के लिए। इससे स्मोक में वाज़ह तौर पे कमी आने वाली है आने वाले दिनों में। और इसके अलावा मसनूई बारिशें भी की जाएँगी। एक बारिश के ऊपर 70 से 80 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का खर्च होता है। तो वो एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है और उसके लिए भी मौज़ूं जो है वो कंडीशंस देखी जा रही होती हैं। जब वो कंडीशंस अवेलेबल होंगी, तब मसनूई बारिश का भी प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का, वो भी इंशाल्लाह अपडेट दूँगा आपको। बाकी जो प्लांटेशन और ये ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की हुई हैं, ये मैंने आपको अपडेट देनी थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी। कुछ अपडेट्स और हैं, वो भी शेयर करूँगा। सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जब भी इस तरह की अपडेट्स आएँ आपको पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।